लेकिन हरीश रावत जी का फोटो, हरीश रावत जी का फोटो, हरीश रावत जी का फोटो ही है। ये देखिए छोटा सा, प्रीतम सिंह जी का भी उतना ही है। जूम आउट कीजिए जरा, प्रीतम सिंह जी का भी उतना ही है, इंदिरा हृदय जी का भी उतना ही है, सबके सामान्य है। लेकिन ये सारे फोटोग्राफ, मैं कह रहा हूं ये सारे फोटोग्राफ सबके बराबर है। अगर देखे जाएं तो प्रीतम सिंह जी के फोटोग्राफ सबके बराबर है, बड़े बड़े हैं। नहीं सब बड़े बड़े लगे, इधर देख लीजिए आप, बड़े बड़े सबके बराबर है। और उनका भी एक बनता है, प्रीतम सिंह में क्या कमी है? अगर प्रीतम सिंह को कोई मौका देता तो उनमें कोई कमी थोड़ी है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि हर नेता का अपना एक नेता होता है, ये तो है। मतलब साफ साफ बात है कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं। इस सरकार में सुनी किसकी जा रही है? आप मुझे बता दीजिए, इस सरकार में किसकी सुनी जा रही है? मैं दावे से कहता हूं, निश्चित तौर पे कहता हूं मैं, अगर इनका कोई महापौर होता तो आज भी ये पहले अपनी सेटिंग करते कि अस्पताल में हमारा हिस्सा कितना होगा, अस्पताल ये आदमी बनाएगा, अस्पताल वो आदमी बनाएगा, अस्पताल में ठेकेदारी होगा, अस्पताल में इतने आदमी रखे जाएंगे, मेडिकल उसमें इतने आदमी रखे जाएंगे। गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार की जड़ है ये। कौन? जो स्थानीय विधायक है वही आरोप लगाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। नाम सबको पता है। और चलिए, अगर आप इशारों में बात करें तो मैं भी आपसे इशारों में बात करता हूं कि अगर वो लगातार इतनी बार जीत रहे हैं जी। आपने बोला कि जनता मुझसे प्रेम करती है इसलिए मैं जीत रहा हूं, अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब जनता उनसे ज्यादा प्रेम करती होगी। लेकिन नगर विकास मंत्री रहते हुए और 20 साल के विधायक को अगर किसी ने हराया है तो उस जो है महिला का नाम है अनीता शर्मा, और लगातार ये 20 साल से विधायक है। इन लोगों ने क्यों नहीं अस्पताल बनाया? इन लोगों ने क्यों नहीं कोई स्कूल बनाया? आज हमारी महापौर से डर के इन्हें स्कूल और अस्पताल याद आ गए। मेरी पत्नी, मैं, हमने जो है सीधा सीधा मदन कौशिक को ही हराया है। अन्य किसी ने आज तक सीधा चुनाव में जो है नगर विकास मंत्री को या माननीय को नहीं हराया। तो मैं समझता हूँ पहला अवसर हमें मिलना चाहिए। क्या आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि को देखा है जो सीधा पानी में उतर जाते हैं? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जिनकी धर्मपत्नी मेयर हो वो खुद सिस्टम से लड़ रहे हों? ये अपने आप में ऐसे सवाल पैदा करता है, इसमें गलती किसकी होती है, समस्याएं वास्तव में कहां होती हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आज हम बैठे हैं हरिद्वार विधानसभा में। और हरिद्वार विधानसभा में अगर हम पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो कि आपस में युद्ध होता रहता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से मैं चर्चा कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से चर्चा कर रहा हूं, और आज उन्हीं चर्चा के सीरीज में आज हमारे साथ बैठे हैं अशोक शर्मा जी। आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और हरिद्वार विधानसभा से क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो चाहते हैं और कह भी रहे हैं कि आपकी दावेदारी है और आपकी एक मजबूत दावेदारी है। जाहिर सी बात है कि अगर मेयरशिप आपके हाथ में है तो दावेदारी तगड़ी बन जाती है, मजबूत बन जाती है। जी जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेयरशिप आपकी है या आपकी नहीं है? मेयरशिप हमारी धर्मपत्नी की है। तो आपकी नहीं है? नहीं, इसमें तो बहुत अंतर है। हाँ। मेयर तो हमारी अनीता शर्मा जी हैं, जिन्हें जनता ने अपना निर्वाचित किया है, और उनकी लोकप्रियता जो है मैं समझता हूँ कि हरिद्वार जिले में सबसे आगे उनकी लोकप्रियता होगी। नहीं, जैसे अब कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं कहीं भी फोटोग्राफ देखता हूँ तो वहाँ पर आपकी धर्मपत्नी का नाम लिखा होता है, अनीता शर्मा जी का नाम लिखा होता है, मेरा साहिबा का नाम लिखा होता है, उसके साथ साथ आप अपना भी नाम लिखते हैं, लेकिन अपना नाम आप लिखते हैं सीधा एक तरीके से कि मैं समाज सेवी हूँ। जी जी। मैं तो उन्हीं के लिए कार्य कर रहा हूँ जो भी कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी को इतना प्यार हरिद्वार के लोगों ने दिया, हरिद्वार की जनता ने मान सम्मान दिया, तो हमारा फर्ज है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार ही इस सेवा में लगा रहता है। मेरा बेटा भी कॉलेज का अध्यक्ष रहा, बिटिया भी सचिव रही, और मैं स्वयं पार्षद रहा हूँ। और महापौर जी भी लगातार 2 बार पहले पार्षद रही, फिर तीसरी बार महापौर चुनी गई। तो ये हमारा शौक़ है, ये हमारी सेवा भावना है, और इसमें कोई टिकट की या इस तरह की कोई बात नहीं है। ये टिकट नहीं चाहिए आपको? ये जनून है। टिकट नहीं चाहिए आपको? नहीं, टिकट अगर ईश्वर चाहेगा तो मिलेगा, जनता चाहेगी तो टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट नहीं होगा तो काम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो है एक ये समझ लिए नौकर हैं जनता के, और नौकर को तो काम चाहिए, एक जो है मजदूर को काम चाहिए।
वो काम जो है रोज़ हमें सुबह से रात तक का जनता रोज़ देती है और हम जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब ये जनता को तय करना चाहता है, जनता को तय करना है कि उन्हें कैसा सेवक चाहिए। उन्हें केवल जो है 4-6 महीने के लिए ही चाहिए, जो है जो 4-6 महीने 8 महीने भाग दौड़ करने आ जाते हैं चुनाव के समय, या ऐसा चाहिए जो हर मौसम में, हर जो है हर वर्ष, हर महीने, हर घंटे, हर मिनट आपके बीच रहता हूँ। तो ये जनता को तय करना है। और जनता मैं समझता हूँ जिस तरह से पिछली लगातार 4 बार से हमें जनता, लगभग 18 साल 19 साल हो गए आज, लगातार जनता चुन रही है, तो मैं समझता हूँ जनता जो है आगे भी निर्णय अच्छा करेगी जो भी होगा। आपने बोला कि जनता के नौकर हैं, मतलब नगर निगम में कर्मचारियों की खूब कमी लगती है मुझे। कर्मचारी है नहीं, क्योंकि इसी वजह से आप खुद उतर जाते हैं पानी के भीतर। नहीं, देखो कर्मचारी भी हैं, अधिकारी भी हैं, लेकिन अगर कहीं कोई इस तरह की बात आती है, कहीं कुछ सेवा में कमी दिखती है, किसी लोगों को आईना दिखाना होता है, तो उसके लिए हमें जो है स्वयं उतरना पड़ता है। और हम तो आप आईना दिखा किसको रहे थे उस पानी में? आईना तो दिखाना पड़ता है सबको। आप किसको दिखा रहे थे? आप मेयर साहिबा को ही, सरकार को भी आईना दिखाना पड़ता है। आपको पता है इस सरकार की मानसिकता कैसी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, नगर निगम के मेयर को आप आईना दिखा रहे थे क्या? नहीं, नगर निगम की मेयर तो खुद जो है अपने घर में आज अपने आप ही स्वयं सुबह सारा काम करती हैं, सब झाड़ू तक वो लगाती हैं। उनको क्या आईना दिखाएंगे? आईना तो उन लोगों को दिखाया जाता है जो हमारी मेयर साहब के आदेशों को एक दबाव में, एक सत्तारूढ़ पार्टी के उस जो है दबाव में कह लीजिए, या उनको सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को खुश करने के लिए हमारी मेयर साहब के आदेशों का अनादर करते हैं, उनके आदेश को नहीं मानते बार बार कहने के बावजूद, तो हमें स्वयं भी करना पड़ता है, स्वयं नाले में उतरना भी पड़ता है। और एक बार नहीं, हम 1000 बार नाले में उतरने को तैयार है जनता के लिए, और ये तो हम लगातार करते रहते हैं। आज भी हमारी चारों तरफ जो है सफाई टीम अपनी लगी रहती है, जहाँ हम देखते हैं कि जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, अभी भी हमारी जो है वर्तमान में भी टीम लगी हुई है। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें मतलब साफ साफ बात है कि अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? इस सरकार में सुनी किसकी जा रही है? आप मुझे बता दीजिए, इस सरकार में किसकी सुनी जा रही है? इस सरकार, ये सरकार, अरे कम से कम जनप्रतिनिधियों की तो सुनी जा रही होगी। बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। जनप्रतिनिधि भी नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल नहीं, सरकार में नहीं सुनी जा तो रही है। अगर जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता में कमी है क्या? नहीं, क्यों कमी क्यों होती? अगर तो कमी होती तो जनता चुनती ना। तो कमी हो सकती है। जनता को कुछ अच्छाई दिख रही होगी तभी तो चौथी बार जनता चुन रही है। जनता के अच्छे की वजह से तो चुन लिया, जनता ने अच्छे की वजह से चुन लिया, लेकिन उसको चलाने के लिए, नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो में कमी होगी, तभी तो आप अधिकारियों से अगर काम नहीं ले पा रहे तो गलती किसकी है? नहीं, आप इसका ठिकरा, अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी की बात करेंगे तो ये तो आप ठिकरा फोड़ रहे हैं। ठेकरा नहीं बोल रहे हैं, ये आप देख भी सकते हैं जो सरकार में जो कार्य हो रहे हैं, आप उनको धरातल पर देखिए, फिर आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। तो नगर निगम अच्छा काम नहीं कर रहा है? नगर निगम क्या, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। अधिकारी तो वही है, रवैया तो वही है। आज आप देख लीजिए कुंभ के नाम पे कितना पैसा खर्च हुआ, और आप देख रहे हैं आज क्या क्या स्थिति हो रही है। एक तरफ जो है ऊपर से जाल हटा दिया जो है अंडरग्राउंड बिजली के नाम पे, तो नाले और नालियों में जो है बिजली के तारों का जाल बना दिया। सड़कों में अभी से जो है सड़कें सारी टूटने लगी हैं, है ना। तो ये तो सरकार, आपको पता ही है, जो है लूट खसोट में ये सरकार मस्त है। और किसके कारण मस्त है आप देख रहे हैं। जब इनकी सरकार में कोई कमी होगी, जब इनके विधायकों में कोई कमी होगी, इनके मंत्रियों में या मुख्यमंत्री में कमी होगी, तभी तो ये 3-3 बार अपना मुख्यमंत्री और जो है चेंज कर रहे हैं। हमारे स्थानीय मंत्री साहब को ही चेंज कर दिया और उनको जो है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। अब कोई तो कमी दिखती होगी ना उन लोगों में, तभी तो आप चुनाव के समय समझ रहे पार्टी का, अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो ये तो उन्नति हुई ना। आप कहां से डिमोशन देख रहे हैं? नहीं, उन्नति नहीं है, तो अवनति है। अवनति है। अगर अवनति है तो फिर नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, और नगर निगम में कोई भी हस्तक्षेप सत्तारूढ़ पार्टी के किसी विधायक का नहीं होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि पूरे प्रदेश में जो शासनादेश के नाम से जो है रूल रेगुलेशन आते हैं, शासनादेश के नाम से, वो आते तो पूरे प्रदेश के नाम से हैं, लेकिन वो रूल केवल और केवल हरिद्वार नगर निगम में ही जो है लागू होते हैं। तो ये भेदभाव कर रही है सरकार जो है। जब हम इन्हीं कानूनों के बारे में, इन्हीं जो अध्यादेश के बारे में, या इन्हीं शासनादेश के बारे में जब हम रुड़की नगर निगम से या ऋषिकेश नगर निगम से या देहरादून नगर निगम से हम पूछते हैं कि भाई ये आरईएस क्या है, तो कहते हैं आरईएस क्या होता है ये। तो यहाँ तो आप देख रहे हैं किस तरह से हमारा बजट काट के जो है अन्य विभागों को दिया जा रहा है, और किसके इशारे पे दिया जा रहा है? नगर निगम। बताइए ना किसके इशारे पे दिया जा रहा है?
यार यही है, मैं नाम भी नहीं लेना। अरे नाम तो आपको लेना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा ना किसके इशारों पर। क्या नाम ले, आपको पता है जो आप बता सकते हैं ना, जिसने सारे शहर को जिसने सारे शहर को नशे में डुबो दिया, जिसने सारे शहर को स्मैक के धंधे जो है आज बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, जिसके राज में जो है युवा बेरोजगार हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। 70% का वादा करती थी सरकार, 70% मिलेगा, 80% मिलेगा। बताइए इन्होंने कौन सी एक भी फैक्ट्री लगा दी, एक भी कारखाना लगाया हो, एक भी युवा को रोजगार दिया हो? हमारे तिवारी जी कांग्रेस के टाइम पे तिवारी जी, आदरणीय तिवारी जी ने जो है हजारों फैक्ट्रियां लगाई। इन लोगों ने तो फैक्ट्रियों को भी बंद कराने का ठेका लिया हुआ है। आज जो है व्यापार चौपट है, आज जो है व्यापारी रो रहा है, आज गरीब आदमी लाचार है, मजदूर लाचार है, महंगाई कहाँ जा रही है? तो आप देख ही रहे हैं सरकार तो मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, आप इशारों में बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात भी तो कर सकते हैं आप। डायरेक्ट आपको पता है जो है, आप बताइए ना, आपको पता क्या मुझे का नाम आपसे, आपको अगर चुनाव लड़ना हुआ, आपको अगर चुनाव लड़ना हुआ तो क्या करेंगे आप तब पर भी जनता को इशारों में समझाएंगे? जनता सब समझती है, जनता को इशारों में समझाएंगे, जनता को अच्छा एक अगर कोई भी चीज है कि भाई इशारों में कई बातें की जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप स्पष्ट तौर पर सारी बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भेदभाव हो रहा है, तो जनता तो ये भी सोच सकती है कि हो सकता है कि आपके अंदर जनता ये भी सोच सकती है वो अपने आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता कमी होगी, तभी इस वजह से आप अगर प्रॉब्लम आप सिर्फ कह रहे हैं और प्रॉब्लम कुछ होगी नहीं। नेतृत्व करने की क्षमता तो जनता बताएगी, जनता ने बार बार तय किया है, आगे भी जनता तय करेगी। नहीं तो आप नशे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ माननीय हरिद्वार विधानसभा में ऐसे हैं जो अपनी पार्टी में ही बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो औरों को तो क्या बर्दाश्त करेंगे? अभी वर्तमान में ही भारतीय जनता पार्टी में 2 जनों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन किया, तो उन्होंने उन्हीं के साथ क्या बर्ताव किया, तो उनका तो आप समझ सकते हैं, उनका एक दमन चक्र चल रहा है। जनता को उन्होंने अपना जो है लाचार और बेबस बना रखा है। गरीब जनता को जो है अपना वो समझते हैं कि मैं इनको किसी भी तरह से पैसे से, शराब से, इससे किसी भी तरीके से गरीब जनता को तो उन्होंने समझ रखा है ये मेरी बंधुआ मजदूर है और मैं येन केन प्रकार जो है जनता को खरीद लूंगा, गरीब लोगों को, और कैसे भी गुंडागर्दी से या गड़बड़ी करके मैं विधानसभा जीत लूंगा। इसीलिए उनका दमन का चक्र जो है चलता जा रहा है, चाहे वो अधिकारियों में उनका खौफ हो, चाहे जनता में खौफ हो। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप उस चीज को मतलब आप अभी तक आरोप लगाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। आपको पता है नाम, आपको नाम नहीं पता, आप ही आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप आरोप लगाएंगे पर नाम नहीं बताएंगे। नाम सबको पता है। और चलिए अगर आप इशारों में बात करें तो मैं भी आपसे इशारों में बात करता हूं कि अगर वो लगातार इतनी बार जीत रहे हैं, आपने बोला कि जनता मुझसे प्रेम करती है इसलिए मैं जीत रहा हूं, अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब जनता उनसे ज्यादा प्रेम करती होगी। अब ये तो तय करेगी जनता, तभी तो उन्हें नहीं, अगर आप जीतने के आधार को जनता का प्रेम मानते हैं तो जनता का प्रेम सबसे अधिक उनके पास होगा। देखो जनता हमेशा जो है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करती है। हमें तो मतलब लगातार अगर 3 टर्म से लगातार अगर वो जीत रहे हैं तो जनता ने दूध का दूध पानी का पानी किया है और बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया। 3 बार से नहीं, वो 4 बार से जीत रहे हैं। लेकिन जब हमें अब तो अपना पता है, जब जो है हमारी धर्मपत्नी को कांग्रेस ने सिंबल दिया तो उसके सामने जो है माननीय की कोई एक नहीं चली। 126 यूनिपोल हरिद्वार विधानसभा के अंदर है, 126 के 26 यूनिपोल पे जो है हमारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का प्रचार था, विज्ञापन था, लेकिन जनता ने पैसे को, शराब को, गुंडागर्दी को, हेराफेरी को, सबको लात मार के अनीता शर्मा को अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अनीता शर्मा भारी मतों से विजयी हुई। अनीता शर्मा के अनीता शर्मा के सामने उनकी लोकप्रियता नगण्य है। और उस समय जो है अनीता शर्मा जो है मेयर का चुनाव जीती, जिस समय जो है इनके पूरे देश में लहर चल रही थी, जिस समय बड़े बड़े हमारे जो है प्रत्याशी रह गए, उस समय इनको इन्हीं के गृह क्षेत्र में, इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में, इन्हीं के नगर विकास मंत्री रहते हुए और मुख्यमंत्री का मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट होते हुए, 3-3, 4-4 बार हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आए, सारे सांसद विधायक होते हुए, उसके बावजूद हमारी अनीता शर्मा के सामने मैं समझता हूं कि केवल तत्कालीन नगर विकास मंत्री की ही नहीं और भी जितने भी नेता हैं वो भी सब मिला के भी अनीता शर्मा जितनी लोकप्रियता किसी की नहीं है, जितनी और जितना आशीर्वाद, क्योंकि अनीता शर्मा जो है यहाँ की गंगा पुत्री हैं, यहीं की पुत्री हैं, यहीं की बेटी हैं, यहीं की पुत्रवधू हैं और मतलब यहीं की निवासी हैं। तो ऐसा प्यार जनता का मैंने आज तक किसी इलेक्शन में नहीं देखा। और ये जनता सीधा सीधा जनता बनाम जो है भारतीय जनता पार्टी का था। जनता ने ही, जनता के आशीर्वाद से, जनता
जब खुद ही जो है चुनाव लड़ने पे आ गई तो उसका परिणाम ये हुआ कि अनीता शर्मा जो है विधायक में क्या होगा? आप तो मेयरशिप की बात कर रहे हैं, मेयरशिप की कंडीशंस अलग होती है। विधायक कई बार ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर कुछ लोग किसी मान लीजिए पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव में किसी और पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन लोकसभा में किसी और पार्टी को वोट करते हैं। तो हो सकता है कि मेयर के रूप में तो देख रहे हो पर विधायक के रूप में ना देख रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन उस समय की मेयर की प्रत्याशी थी वो नई थी, और महापौर जी तो 13 से 18 तक भी पार्षद रही हैं और 3 से 8 तक भी पार्षद रही। आपने कह दिया वो नहीं थी, लेकिन कोई पुराना होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती जो हुई है। मैं आपको बता रहा हूं वो अपनी पार्टी में काफी लोकप्रिय थी, लेकिन अनीता शर्मा जी 2 बार की पार्षद होते हुए उनके खिलाफ जनता को होना चाहिए था, क्योंकि वो पार्षद रही थी जनता को। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो प्रत्याशी लाए थे, उसके बावजूद इसका मतलब अनीता शर्मा की लोकप्रियता कहीं ना कहीं इन लोगों से बहुत ज्यादा है। आपने देखिए, आप सबका जिक्र कर रहे हैं पर आप नाम नहीं बोल रहे हैं। चलो मैं बता रहा हूं, आप अनु कक्कड़ जी की बात कर रहे हैं। अनु कक्कड़ जी चुनाव लड़ी, आप लोग नहीं थी तो इस वजह से आप जीत गए। अगर कोई पुराना लीडर होता तो शायद स्थिति नहीं ऐसी बनती। तो पुराने का भी तो देख रहे, हम तो चाहते हैं पुराने के सामने ही जो है टक्कर हो, पता चल जाएगा कि उसमें क्या है। वो तो एक जीत और एक हार होती है, लेकिन हमें पता है, हमें विश्वास है कि ठीक है उनको जो है 15 साल 20 साल से, अगर आप बोल रहे हैं 20 साल से लगातार मदन कौशिक जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे होंगे कि जो जनता जिता रही है। देखो अब कुछ तो करते ही होंगे, मैं ये क्यों कहूँगी नहीं करते, कुछ तो करते ही होंगे, कुछ तो उनका कलाकारी होगी, कुछ तो उनकी बात होगी। लेकिन जहां तक मैं अपनी बात कर रहा हूं या अपने परिवार की बात कर रहा हूं, तो वो तो एक बार को जो है लगातार है, तो इधर भी लगातार है। और वो तो केवल स्वयं है। हमारे यहाँ तो पूरा परिवार ही सेवा में है, चाहे पत्नी हो, चाहे बिटिया हो, चाहे बेटा हो, चाहे सारे परिवार है। और आप देख रहे हैं खुले में किस तरह से यहाँ पे ऑफिस लगा हुआ है, हरिद्वार में भी मेरा ऑफिस है, और हम तो यहाँ तो खुला दरबार है, और आपको पता है खुला जीवन है जो है। चुनाव आप जो लड़ने वाले हैं वो पार्टी के सिंबल पे ही लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, पार्टी अगर आदेश करेगी, जनता आदेश करेगी तब हम लड़ेंगे, नहीं तो 1 से लाख तक नहीं लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजयी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। जितना वर्क मैंने किया है, जितना वर्क हमारी धर्मपत्नी ने किया, जितनी तल्लीनता से, जितनी अपना एक जो है दिल से हमने जनता को भगवान के रूप में माना है, मैं समझता हूं मेरी सेवा जो है सबसे अग्रणी है। और जनता उस सेवा को देखते हुए, सेवा अग्रणी है तो टिकट आपको मिलना चाहिए। फिर तो ये पार्टी को तय करना है। पार्टी अगर मुझ में कुछ देखेगी, पार्टी अगर ये सोचेगी कि भाई इन लोगों ने उस समय जो है सीट निकाल के दी जिस समय जो है लोग जो है बीजेपी की उम्मीद नहीं कर रहे थे और लहर दूसरी पार्टी की मानी जा रही थी, तो पार्टी मौका देगी। अगर वो समझती होगी तो मैं समझता हूँ अगर समझती होगी तो पार्टी निराश नहीं होगी। हमारा उद्देश्य है पार्टी अगर समझती होगी तो टिकट देगी, अगर नहीं समझदार होगी पार्टी का निर्णय समझदारी पूर्ण नहीं होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। अगर उनको ये लगता होगा भाई हमारे से भी कोई बेहतर है, पार्टी का निर्णय तो हमेशा अच्छा होता है। पार्टी हमेशा अच्छा सोच के करती है और जो करेगी पार्टी अच्छा ही करेगी। हम पार्टी के जो है सेवक है, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी हमारी रग रग में है। पार्टी जिसे भी सिंबल देगी, जिसको कहेगी, हमारा जो है वही सिरोधार्य होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आसपास की सभी सीटों पे कांग्रेस जीतने जा रही है, क्योंकि हम जो है बिल्कुल जमीन, लोग तो कहते हैं जमीन से जुड़े हुए, हम जमीन से नहीं, जमीन के भी 4 फीट अंदर तक हैं, क्योंकि हम नाले में भी उतर सकते हैं, हम गड्ढे में भी उतर सकते हैं। और जो है हम स्वयं हाथ चलाने में विश्वास करते हैं, हम स्वयं जो है सेवा करने में विश्वास रखते हैं। अगर कहीं मजदूर नहीं है तो हम सब स्वयं भी कर सकते हैं। आपने कहा कि तो परिवार के सभी सदस्य जो है राजनीति में हैं, आपके सेवा में है, नहीं राजनीति में है, सेवा में, राजनीति में वो एक ही बात है। राजनीति एक ही बात नहीं है। अगर एक ही बात है तो टिकट की दावेदारी छोड़ दीजिए। अगर एक ही बात है तो टिकट की दावेदारी छोड़ दीजिए। जैसे आपकी धर्मपत्नी, आप मेरी बात समझिए, आपकी धर्मपत्नी जब ऑलरेडी मेयर हैं, बिटिया पार्षद है, पार्षद नहीं है, तो आप ये समझो कि पूरा परिवार हो गया ना कांग्रेस पार्टी के साथ में। गौरव शर्मा जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं। तो जब पूरा परिवार ही है राजनीति में और एक मेयरशिप भी है, तो जरूरत ही क्या टिकट मांग लिया, आप सेवा करते रहिए। अभी बहुत सारी कमियां हैं और जो है बहुत कुछ सुधारना है, बहुत लोगों को सेवाएं देनी है, युवाओं की सेवा करनी है, बेरोजगारों जब आप मेयर मतलब मेयर हैं, मान लीजिए मेयरशिप आपके हाथ में है, मैं तो ये कहूंगा साफ साफ मेयरशिप आपके हाथ में है, फिर भी आप ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई यहाँ के
जो स्थानीय विधायक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो काम नहीं होने दे रहे हैं आपका। तो जग जाहिर है, उन्होंने जोरा जी को काम नहीं करने दिया, उन्होंने गर्ग साहब को काम नहीं करने दिया, उन्होंने अभी वर्तमान में जो उनकी पार्टी से दो ने सिंबल जो है मांग की है, उनको जो है उन लोगों ने किस तरह से 4 दिन में ही जो है पार्टी से वो कर दिया, पदों से विमुक्त कर दिया। तो सबको पता है। क्या पता कि जब आप विधायक बन जाए और सरकार अगर बीजेपी की फिर दोबारा बन जाए तो आप कहेंगे कि बीजेपी वाले जीने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप तो ब्लेम लगाएंगे ना, आप तो ब्लेम लगाएंगे। सुनो, जनता अगर जो है मुझे विधायक के रूप में चुनेगी तो वो दिन जो है मैं समझता हूँ दिवाली और होली जैसा उत्सव होगा उस दिन, और काम भी ऐसा होगा। देखिए एक प्रोस्पेक्ट तो आपको टिकट मिली, टिकट की बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप जीत भी जाते हैं तो जिस तरह से आज आप इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमें सरकार नहीं काम करने दे रही है, यहाँ के माननीय काम नहीं करने दे रहे हैं, वैसे जिस दिन आप विधायक बन जाएंगे, सरकार अगर बीजेपी की बन जाएगी तो फिर आप वही बात कहेंगे जनता के सामने जो आज आप कह रहे हैं। देखो ये तो दोहरा रवैया सरकार का जो है पूरे प्रदेश में। हमारे जो है कुल 11 तो हमारे विधायक ही है, तो जो अब यहाँ इनके मुख्यमंत्री ने जो है सारे विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करी, लेकिन हमारे 11 विधायकों का क्षेत्र छोड़ दिया। एक तरफ जो है विधायकों के क्षेत्रों में 70 करोड़ रुपया दिए, दूसरी ओर हमारे जो है विधायकों के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपया भी नहीं दिया। तो सरकार तो ये दमनकारी है। तो मतलब आपके हिसाब से सरकार, भाजपा का नाम तो जो है यही है, काम ही है इनका, फूट डालो राज करो। तो ये तो विधायक को बांट रही और जो है आदमी को बांट रही, जाति को लड़ा रही, हिंदू मुसलमान को नहीं, तो इनका तो काम यही है दमन। आप इस हिसाब से बता दीजिए जनता को कि भाई अगर आप बीजेपी के विधायक को जिताते हैं तो सरकार सिर्फ बीजेपी का बनाइएगा, अगर आप कांग्रेस के विधायक को जिताने की कोशिश कर रहे हैं तो सरकार पूरे कांग्रेस की बनाइए, ताकि कोई इधर का उधर ना कर सके। देखो बात सुनो, जहां तक नहीं, क्योंकि आपके अनुसार नियमानुसार तो यही होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर हमेशा क्या होगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बीजेपी के विधायकों को फंड नहीं रिलीज होगा, और बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस के विधायकों को फंड रिलीज नहीं होगा। यही हो रहा है, इसका उदाहरण दे सकते हैं हम आपको। हाँ, तो ये तो कह रहा हूं कि मैं जनता, आप लोग इस हिसाब से आपके अनुसार जनता को क्या करना चाहिए, एक तरफा या तो बीजेपी को या तो पूरा कांग्रेस को? ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आप देख रहे हैं कि महंगाई का स्तर क्या है। आज महंगाई आप देख लीजिए, आज आटे दाल का भाव देख लीजिए, घी का भाव देख लीजिए, सरिये का भाव देख लीजिए, सीमेंट का भाव देख लीजिए, रेत बजरी का भाव देख लीजिए। कोई सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके जो है भाव जो है दुगने और तिगने ना हो गए हों। आप पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए। तो महंगाई एक ऐसा बम है जो है जो भाजपा के सिर पे बहुत जोर से बजने वाला है, और महंगाई आज गरीब लोगों को जो है 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो रहा है। महंगाई जो बढ़ती है वो करप्शन से बढ़ती है, किससे बढ़ती है? सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ने का कारण क्या होता है? महंगाई के तमाम कारण है, जब मोनोपोली कारण है, करप्शन भी है, मोनोपोली भी है। अब इस समय तो जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह एक ऑप्शन तो डिमांड एंड सप्लाई क्या है, दूसरा करप्शन है। जिस तरह से करप्शन में, अगर करप्शन की अगर मैं बात करूं तो नगर निगम में करप्शन का जिक्र हमेशा होता रहता है। नहीं, उषा ब्रेको को लेकर के करप्शन का जिक्र किया गया। नहीं, क्या जिक्र किया कि वहां के अंदर भाई जितने की डील होनी थी, डील अलग हो रही है, पैसा इधर उधर जा रहा है। पूरा ब्यौरा था, और चैनलों पे चले, मीडिया में चले, फोटोग्राफ छपे। आप मुझे आप जो उसमें नहीं, आप स्पष्टीकरण देंगे कि अगर मामला क्या है, मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनता तो जो समझ रही है वो समझ ही रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास जो है उषा रोपवे से 58 लाख रुपया प्रतिवर्ष आता था जी। और जब से हमारी महापौर जी बैठी, लगातार हम जो है इन लोगों से, अपने अधिकारियों से उसके पेपर मांग रहे थे कि भाई ये जो है लीज खत्म होने वाली है और इसके पेपर आप लाइए जी। लेकिन कुछ जो है बातें थी, जैसे कि लीज की अवधि हमारी समाप्त होने वाली थी, तो उस समय वन विभाग से भी लीज बढ़नी थी, और जो है उत्तर प्रदेश सरकार, ये उत्तराखंड सरकार से भी जो है ये हमारी ज़मीन जो है विकास प्राधिकरण को नजूल की भूमियाँ सौंप दी गई थी। तो जब हम बार बार चिट्ठियाँ मांगते थे इनसे कि भाई हमारे पास पेपर लाइए, हमारे पास पेपर लाइए, तो जो है वो पेपर हमारे तक नहीं पहुँच पाए। और आनन फानन में जब 5, 7, 10 दिन रह गए, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि हमारी कमाई किसी दूसरे के पास चली जाए, है ना। अगर हम जो है तत्काल मीटिंग बुला के ये फैसला ना लेते बोर्ड में, तो वो जो है नगर निगम के हाथ से कमाई चली जाती। और आज जो है उषा रोपवे द्वारा 58 लाख से जो मतलब कमाई
58 लाख रुपया साल आ रही थी, वो अब 3 करोड़ रुपया साल हो गई है। और एक तरफ जो है 3 रुपया प्रति टिकट की दर से नगर निगम को जो है मिल रहा है। तो जहां हमारी कमाई 58 लाख थी वो आज 4 करोड़ हो गई है ना। तो जो है किस तरह से घाटे में रहा। ये हो गया नगर निगम का फायदा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे प्रकरण में जो आप बता रहे हैं कि जब भी कोई समस्या होती है आप स्थानीय विधायक की बात कर दे रहे हैं कि उनका हस्तक्षेप हो जा रहा है, इस वजह से नगर निगम नहीं चल पा रहा है, ये वास्तविकता है या फिर ये तो सब बच्चे को पता है, अधिकारी वर्ग को पता है, जनता को पता है। और सुनिए आप, उसमें भी हमारी महापौर ने कहा कि आप बताइए जो है भाई इसमें मीटिंग करनी है या नहीं करनी है, क्या करना है। कांग्रेस के केवल 17 मेंबर हैं और महापौर का वोट नहीं होता जी। और जो है पूरा बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जो है वहां पर जो है ये रोपवे के जब वो किराया वगैरह बढ़ा, हम लोगों ने अन्य भी जो है जो लोग जो है हल्ला मचा रहे थे उनको भी कहा आप कोई अच्छा प्रस्ताव हो तो आप लाइए। और जो है रोपवे का आप खुला वो था, आप कोई अच्छा प्रस्ताव दीजिए तो सही। ये वही लोग हैं जो है कोर्ट में रोपवे को घसीटना चाहते हैं। कोर्ट में आज जो है नगर निगम का 1.5 करोड़ रुपया को घसीटना चाहते हैं। 1.5 करोड़ रुपया नगर निगम। क्या आपने कंपनी बदली? नगर निगम का आपने कंपनी बदली? नियम कायदे कानून ऐसे हम बीच में नहीं हटा सकते किसी को भी। लेकिन जब जो है इस तरह की कोई अच्छा कंपनी नहीं हटा सकते। वो नियम, वो पुराने ही नियम इस तरह के चले आ रहे हैं। उनकी लीज 90 साल की हमारी लीज थी। पहले तो हमें अपने कागज जो है मजबूत करने हैं, पहले तो हमें अपना देखना है। अगर हम इस समय पे जो है प्रस्ताव ला के ना करते तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम से ये कमाई भी चली जाती थी और विकास प्राधिकरण पे या अन्य पे किसी। क्योंकि सवाल सबसे अधिक जो होता है वो इसी बात का होता है, भाई कंपनी क्यों नहीं चेंज की, क्या मतलब नहीं, कोई प्रस्ताव आए तो सही। प्रस्ताव आए नहीं। प्रस्ताव कहाँ आया, किसने प्रस्ताव दिया? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसी सेटिंग्स की तो बात हो जाती है। कई बार लोग सवाल खड़ा करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा क्या है। सवाल वाले तो पहले अपने मुंह पे हाथ फेरे, है ना। लीज तो कई बार बढ़ी, एक बार थोड़ी बढ़ी है। और जो है लोगों ने तो घर बैठ के लीज बढ़ा दी। क्योंकि यहाँ तो बोर्ड में सुनिए बात आप, ये कोई चोरी छुपे से नहीं हुआ, कोई समिति बना के नहीं हुआ और किसी के बंद कमरे में नहीं हुआ। ये जो कुछ हुआ बोर्ड में हुआ और सह सम्मान हुआ, पूर्ण बहुमत से हुआ। ऐसे नहीं वहां पे 56-57 जो है सदस्य उपस्थित थे और 58 लाख से और सीधा 4 करोड़ आना। पिछले के सालों में आप मुझे बता दिए कितना जो है इजाफा हुआ कमाई में। तो आप केवल एक बात तो ना, आप सारे पहलू देखिए। एक तरफ नगर निगम का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नगर निगम को पैसे नहीं मिल रहे हैं। नहीं, नगर निगम को पैसे नहीं मिल रहे हैं मतलब सरकार नगर निगम को पैसे नहीं दे रही है डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो कहाँ दे रही है वो तो आपको सबको पता है। बाईपास किया जा रहा है नगर निगम को। मैं लास्ट में एक सवाल करता हूँ, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है और सामने मदन कौशिक जी होते हैं, तो क्या स्थिति होगी आपके अनुसार? ये तो जनता बताएगी क्या स्थिति होगी। आपके अंदर भी तो आत्मविश्वास होगा अपने काम को लेकर के। आप जब सड़क पे उतर करके जब आप नालियों में उतर रहे हैं, पानी भरा हुआ वहां पर आप चले जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या कर्मचारियों की कमी है क्या, ये बताइए। निश्चित रूप से जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और 1% नहीं 100% जनता मेरे साथ रहेगी। और इस समय भी आपको गलतफहमी है कि जो है भाजपा से जो है महापौर के चुनाव में कोई और लड़ा था, उस समय जो है नगर विकास मंत्री ही लड़ रहे थे। और आगे भी अगर जो है इस तरह का मुकाबला होगा तो मैं समझता हूँ हमारी जीत होगी जरूर। 100%। ये देखने वाला विषय होगा कि स्थितियां क्या बनती हैं, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जी भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अगर उनको टिकट होता है तो क्या करेंगे? जिसको पार्टी सिंबल देगी हम उसके साथ रहेंगे। दुख नहीं होगा आपको इस बात का कि आप तो पानी के अंदर चले जा रहे हैं, वो पानी के बाहर हैं? नहीं, फिर भी आप उनका साथ दे देंगे? देखो हमारी पार्टी कहती है कि जो उस रोड पे काम करेगा, जो जनता में काम करेगा, जो हमारी पार्टी हमेशा भाषणों में कहती है। और हमारी क्या सभी की पार्टी कहती है। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि मेरे से ज्यादा किसी ने वर्क किया हो जनता के बीच रह के, जड़ में जाके, जमीन पे जाके, नाले में जाके, नाली में जाके, धरातल पे किसी ने संघर्ष किया हो तो उसका टिकट होना चाहिए। पहले उसका टिकट होना चाहिए। अशोक शर्मा उसकी दरी बिछाने के लिए तैयार है और आगे जनता फैसला करेगी। लेकिन पार्टी जिसे सिंबल देगी, जिसको भी देगी, पार्टी अच्छा निर्णय करेगी, मैं पार्टी के साथ रहूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है कि कांग्रेस की सरकार पर बने, लोगों को राहत मिले, व्यापारियों को राहत मिले, नौजवान को राहत मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, है ना। तो हमारी महापौर ने तो आप देख रहे हैं। क्या लगता है कोई सरकार किसकी बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी। आधार क्या?
आधार, क्योंकि यहाँ आधार तो सारा ही आधार है। इन लोगों ने एक बार देवस्थानम बोर्ड बना दिया वहां। ये आप इस आधार पे तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी आई थी, एक बार फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, यही करते रहेंगे? अरे आप देख तो लीजिए, इनके टाइम में कितना जो है चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ गुंडागर्दी है, चारों तरफ नशा है। यानी कि जस्ट इसके पहले 2017 में कांग्रेस की सरकार जब थी तो उस समय भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जो भी आप बात कर रहे हैं, सारी चीज उस समय थी। देखो मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं, मुझे तो यहाँ का पता है। यहाँ तो एक ही राज चल रहा है, 20 साल से चल रहा, और जो है दमन हो रहा लोगों का। कितने अवैध धंधे चल रहे हैं, मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं, अगर मैं इनका विकास दिखाना शुरू कर दूं, बस 1-2 दिन बाद में विकास दिखाना शुरू करूंगा। विकास हुआ अवैध धंधों का, विकास हुआ गुंडागर्दी का, विकास हुआ नशे का। और जहां तक हमारा सवाल है और हमारी महापौर का सवाल है, 20 साल में क्यों नहीं इनसे कोई जमीन दी गई? अस्पताल के लिए हमने 420 बीघा जमीन निःशुल्क हमारी महापौर ने और कांग्रेस के बोर्ड ने, कांग्रेस के सभासदों ने बिना शर्त आज 420 मेडिकल कॉलेज के लिए दी है। और 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, इन लोगों से अभी तक एक ईंट नहीं लगी। शर्म की बात है। आपने कोविड का नाम लेके नगर निगम की बेशकीमती जो है जमीन, बहुमूल्य जमीन, अरबों रुपए की जमीन, पहली बार इन लोगों ने 4-4 बीघा अगर अस्पताल के लिए जमीन देने की बात आई थी भूपतवाला में, वहां भी जो है हमारी महापौर ने, हमारे जो है अनीता शर्मा जी ने वहां पर भी जो है निःशुल्क जमीन दी। इन लोगों ने उसके भी 6 करोड़ रुपया मांगे थे, ये तो 4 बीघा के भी 6 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। हमने 420 बीघा जमीन दी है, हमने भूपतवाला में भी जमीन दी है अस्पताल के लिए निःशुल्क। इनके बोर्ड रहे, इनके इससे पहले मनोज गर्ग जी रहे, उससे पहले कमल जोरा जी रहे, और लगातार ये 20 साल से विधायक है। इन लोगों ने क्यों नहीं अस्पताल बनाया? इन लोगों ने क्यों नहीं कोई स्कूल बनाया? आज हमारी महापौर से डर के इन्हें स्कूल और अस्पताल याद आ गए। मैं दावे से कहता हूं, निश्चित तौर पे कहता हूं मैं, अगर इनका कोई महापौर होता, इनका कोई जो है अपना जो महापौर चुना गया होता गलती से पब्लिक से, तो आज भी ये पहले अपनी सेटिंग करते कि अस्पताल में हमारा हिस्सा कितना होगा, अस्पताल ये आदमी बनाएगा, अस्पताल वो आदमी बनाएगा, अस्पताल में ठेकेदार ये होगा, अस्पताल में इतने आदमी रखे जाएंगे, मेडिकल उसमें इतने आदमी रखे जाएंगे। गुंडागर्दी की, भ्रष्टाचार की जड़ है ये। कौन? जो स्थानीय विधायक है। आपको मतलब सारे सबूत हैं आपके पास? सबूत ये तो जनता बोलती है, आप निकल जाइए कहीं भी और हमारी महापौर के बारे में आप कह के तो देख लीजिए। हमें पता है कितना अपमान जो है जनता का हो रहा है, हमें पता है हमारी महापौर को कितना इग्नोर किया जा रहा है। अरे जरा से कामों के लिए भी जो है आदमी इधर से उधर, उधर से उधर, हमें क्यों जूझना पड़ रहा है? अगर आज हमारी कोई सुनता तो क्यों हमें नाले में उतरना पड़ता, क्यों हमें नालियां साफ करानी पड़ती? लेकिन ये लोग चाहते हैं कि काम ना हो और हम इनकी छवि को धूमिल करें, क्योंकि ये हमसे डरे हुए हैं। पहली बार इनको ऐसा झटका लगा, पहली बार इनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। क्योंकि ठीक है आज से पहले जो भी जीतते होंगे, लेकिन नगर विकास मंत्री रहते हुए और 20 साल के विधायक को अगर किसी ने हराया है तो उस जो है महिला का नाम है अनीता शर्मा। 20 साल के विधायक को, अरबों खरबोपति आदमी को, जिसके तमाम जो है आज कहीं विद्यालय बन रहे हैं, कहीं जो है वो बन रहे हैं प्राइवेट, सरकारी नहीं, अपनी जमीन पे अपने प्राइवेट विद्यालय बन रहे हैं, उनके सरकारी कोई नहीं बना। तो इतने बड़े विधायक को हराना, इतने बड़े कैबिनेट मंत्री, नगर विकास मंत्री को, जिसका सीधा दखल नगर निगम में है, नगर विकास मंत्री का, उसको हराना कोई बच्चों का हंसी खेल नहीं है। ये एक डायलॉग मुझे आज शोले का याद आ रहा है कि गब्बर सिंह को पकड़ना जो है कोई बच्चों का खेल नहीं है कि दौड़े और पकड़ लिया। तो ये अनीता शर्मा ने, गब्बर सिंह है कौन? गब्बर सिंह वही है जिसको सब समझ रहे हैं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ये जनता में इतनी लोकप्रियता थी क्योंकि हमारी महापौर सीधी सरल है, गंगा पुत्री है, ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, पूरी जनता का आशीर्वाद था। इनका वोट छिटक के जो है कांग्रेस में आया, उसका परिणाम जो है अनीता शर्मा के रूप में जो है जनता ने महापौर को इतना प्यार दिया। आपने जितनी तारीफ की उस हिसाब से तो अनीता शर्मा जी को चुनाव लड़ना चाहिए विधायक का, आपको पीछे हो जाना चाहिए। अनीता शर्मा जी के तो हम सेवक हैं, हम तो उन्हीं की चरण पादुका रख के काम कर रहे हैं। वही तो हमारी उन्हीं को कहते हैं लोग, सब उन्हीं को सब लोग कहते हैं कि वो इतनी भाग्यवान है, अनीता शर्मा कभी चुनाव नहीं आ रही। अरे जब मेरी पत्नी इतनी भाग्यवान है तो मैं भाग्यहीन थोड़ी हो सकता हूँ? जिसकी पत्नी इतनी भाग्यवान है तो वो भी तो कुछ ना कुछ होगा ही, है ना। तो अनीता शर्मा जी अगर उनको देती है पार्टी तो बिल्कुल हम जो है वर्कर की तरह काम करेंगे, और मैं समझता हूं उनकी लोकप्रियता के सामने कोई ठहर भी नहीं सकता। ये अच्छी बात है कम से कम कि महिला सशक्तिकरण का जीता जागता एग्जाम्पल आप प्रस्तुत कर रहे हैं।
नहीं करना ही चाहिए। महिला हमारी जो है, हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी कहा है कि भाई 40% जो है हम टिकट महिलाओं को देंगे। अगर उनको मिलता है तो मैं समझता हूं कि उनके जितनी लोकप्रियता है, देखो ठीक है मेरी धर्मपत्नी है, आप जाके पता कर लीजिए, आप उनका नाम लेके कर लीजिए। मैं समझता हूं उनकी लोकप्रियता के आगे तो जो है कोई भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो वाकई वो है ही लोकप्रियता के काबिल। वो उनकी छवि ऐसी है, उनकी ईमानदारी, उनकी सरलता, उनके तो सभी कायल हैं। कौन ऐसी महापौर होगी जो आज भी स्वयं अपना झाड़ू लगाती हो? कौन ऐसी महापौर होगी जो अपने घर में आए हुए जो है 4th क्लास के लिए भी अपने आप ही ट्रे में पानी लेके चल देती होगी? कौन ऐसी महापौर होगी? हम तो देख रहे हैं, वीडियो वायरल देख रहे हैं हम तो, कि जो है हमारे ही एक पड़ोस की मेयर है, और जो है एक जो है हम किसी शायद मेरे ख्याल से पत्रकार साथी को किसी को जो है रैपटे लगा रही हैं। तो एक तरफ हमारी महापौर है जिसके कंठ से जो है फूल बरसते हैं। मतलब ये कि पत्नी प्रशंसा से परिवार चलता है, यहाँ पत्नी प्रशंसा से पूरा नगर निगम चल रहा है। और हकीकत को कहना चाहिए उसमें दूसरा अगर कोई और आप सारे बहुत सारी जब आप आरोप लगा रहे हैं तो इशारों में आरोप लगा रहे हैं। और मैं जहां तक जानता हूं अशोक शर्मा जी, जहां तक मैं जानता हूं अशोक शर्मा जी खुले मन से खुले रूप से बोलने वाले हैं। और आप जब भी इस बात करें कि पड़ोस में मेयर हैं या स्थानीय जो नेता हैं, नाम लेने में आप पीछे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। मैं जनता का दर्द बता रहा हूं। मैंने सुनिए सच्चाई में नाम लेने में क्या तकलीफ? सुनिए मैं ये दर्द जो है आज से नहीं, क्योंकि ये बात सब जैसे आप जग जाहिर शब्द यूज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जग जाहिर है कि अशोक शर्मा जी बोलने में हिचकिचाते नहीं। सुनिए वो स्पष्ट तौर पर बोलते हैं। मैं आज भी स्पष्ट ही बोल रहा हूं, और आप भी बेहतर समझ रहे हैं, जनता भी बेहतर समझेगी। जनता नहीं समझेगी तो मैं दोबारा नाम लेके भी बता दूंगा। तो जनता को पता ही है आप और सुनिए आप, ये जो आज जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई चल रही है, गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ाई चल रही है, लड़ाई आज की नहीं चल रही है, लड़ाई मेरी 2003 से मानने से चल रही है। 2010 में भी इसका परिणाम ये हुआ कि टाउन हॉल में भी जो है हम लोगों का जो है वृद्धावस्था विधवा पेंशन को लेके जो है विवाद हुआ, और उसमें जो है तत्कालीन मंत्री ने हम लोगों के ऊपर हाथ छोड़ा। उसके बाद भी जो है एक जगह नलकूप बना था और उसमें कई लाख रुपए की लागत थी। मैंने वहाँ भी भ्रष्टाचार का विरोध किया, और जब मैंने कहा कि भाई ये काम उन्हीं का होगा, और ये तुरंत टूट गया। जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन जो है उस जो है निर्माणाधीन स्थल की छत गिर गई, दीवारें ढह गई। तो उस समय भी विवाद हुआ और मेरे ऊपर SC/ST लगवाया गया 2010 में। और उसके बाद भी तमाम बार विवाद हुए, और वर्तमान में भी तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है नगर निगम के अधिकारी ही मेरे ऊपर केस दर्ज करा रहे हैं। पिछले वर्ष भी जो है मेरे बेटे और बेटी पे जो है किस तरह सरकार के दबाव में उनके ऊपर भी, बेटे और बेटी के ऊपर भी केस हुआ। तो ये तो जो है मैं तो जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, जनता की वजह से केस झेल रहा हूँ। संगठन आपका साथ नहीं देता? संगठन क्या, मेरा आपका संगठन, आपका साथ, मेरा पार्टी का संगठन क्या साथ नहीं देता? अगर आपके ऊपर मेरा और आप सोच करके देखिए कि यहाँ पर रहते हुए मतलब मेयर पति के ऊपर ही अगर इस तरीके से हो रहा है, मेयर साहिबा के ऊपर ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में तो संगठन भी आपका साथ नहीं दे रहा है। नहीं, मेरा सब साथ दे रहे हैं, लेकिन जो मेरा साथ सबसे बड़ा जो दे रही है वो जनता दे रही है। और जनता को ही मैं भगवान मानता हूं, जनता का मैं सेवक हूं, जनता का मैं नौकर हूं, और मुझे जनता में पूरा विश्वास है। पार्टी संगठन तो मेरे साथ है ही है, पार्टी संगठन साथ थी तभी तो हम जीते हैं, और पार्टी संगठन साथ ना होता तो कौन जो है मुसीबत। जब आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मुसीबत आ रही है, लगातार अधिकारी मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, सत्ता के ऐसे कंडीशंस में संगठन कुछ नहीं करता। सरकार होती है, अधिकारियों को जो है ट्रांसफर के और तरह तरह के जो है डर दिखाए जाते हैं, उनके डिमोशन का उनको डर दिखाया जाता है। और कई अधिकारियों का जब उन्होंने इन लोगों की बातों को इग्नोर किया, तो चाहे वो पिछले साल एक हमारे दलित जो है अधिकारी थे, असैन्य थे, उनको जो है किस तरह से रातों रात ट्रांसफर कर दिया। तो ये तो गुंडागर्दी की मिसाल है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, और हमारे माननीय जो हमारे पूर्व नगर विकास मंत्री भी हैं। तो और गुंडागर्दी की मिसाल है, गुंडागर्दी की मिसाल है। मैं अंत में एक सवाल जो कि मैंने जब मैं सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ बैठा हुआ था तो उनसे भी एक सवाल किया कि टिकट कांग्रेस में किसको मिलेगा, ये तय कांग्रेस संगठन करेगा, या जो बात मैं जनता के बीच सुनता हूं, ऐसे बहुत सारे नेताओं के बीच भी बैठता हूं जो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि टिकट किसको होगा, इस बात का चयन तो माननीय ही करेंगे। नहीं, माननीय क्यों करेंगे? माननीय कोई उसको थोड़ी करेंगे जो है जो उनको हरा देगा। क्योंकि आप जिस पावर की बात माननीय का क्या पावर की बात करो, वो पावर है तभी कैसा करेंगे? नहीं, आप तो स्वयं मान रहे हैं ना, वो पावरफुल हैं।
नहीं, तो अपनी पावरफुल व्यक्तित्व तो पावर अपना दिखाएगा ना। अपनी सरकार में वो पावरफुल है, अपनी पार्टी में पावरफुल है, हमारी सरकार में हमारी सोनिया गांधी है, हमारे राहुल गांधी है, हमारे क्या पता आपको यह ना पता हो कि शीर्ष नेतृत्व जो आपका है वो किसकी बात मान करके डिसीजन लेता हो। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, और पार्टी जो है हम ही जो है चुनेगी। और जो है मैं औरों की बात नहीं करता, लेकिन हम, मेरी पत्नी, मैं, हमने जो है सीधा सीधा मदन कौशिक को ही हराया है। अन्य किसी ने आज तक सीधा चुनाव में जो है नगर विकास मंत्री को या माननीय को नहीं हराया। तो मैं समझता हूँ पहला अवसर हमें मिलना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि जनता को निराशा नहीं होगी, सरकार को निराशा नहीं होगी, और एक विधायक जो कांग्रेस की सरकार बनाने में एक विधायक का जो रोल होगा, जो एक योगदान होगा, वो जरूर होगा। अन्य भी बहुत अच्छे हमारे यहाँ पे हरिद्वार में और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, उनको भी अगर टिकट मिलेगा तो आप अपने आप को बेहतर तो मान रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं कि वह क्यों ना मानूं बेहतर, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं रात दिन सेवा कर रहा हूं। मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, और जनता भी कहेगी। जनता को भी अगर आप जो है जल दे के पूछेंगे, जनता को भी अगर आप जो है गुप्त रूप से पूछेंगे और उनसे नाम लेके पूछेंगे कि हाँ भाई ये आदमी कुछ करता है या नहीं करता है, तो जनता भी मैं समझता हूं निश्चित रूप से पहला नाम जो है अगर लेगी तो मेरा ही लेगी। और इससे ज्यादा बड़ा परिणाम क्या दूं, जब जनता जो है 3 में चुन रही है, फिर 8 में मुझे दोबारा से 900 वोट से, उस समय तो मैं निर्दलीय के रूप में लड़ रहा चुनाव, 900 वोट से मुझे जो है उस समय पार्षद के रूप में चुना। तो जनता तो जिता के ही तो बताती है कि हाँ भाई ये आदमी सही है या गलत है। तो लगातार हमें सुना है जनता ने। तो ये देखना होगा कि सरकार किसकी बनेगी। और मैं लास्ट में सवाल पूछता हूँ, विधायक बन भी जाते हैं आप, चुनाव लड़ते हैं और आप विधायक बन जाते हैं मान लीजिए, क्योंकि राजनीति में बहुत से लोग कहते हैं कि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूं, लेकिन बात यह है कि बिना परिकल्पना की, बिना फ्यूचर थिंकिंग का राजनीति नहीं होता। तो मैं कहता हूं मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री जो है हमारा, जो सरकार चुनेगी वो तो मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री का तो फैसला हमारा मुख्यमंत्री का आप तो वोट देंगे ना, वोट तो आप देंगे ना किसको मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री का फैसला तो हमारा हाईकमान ही करेगा। ये तो हमारा हाईकमान और हमारा विधायक गण जो आएंगे वो मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। उसमें मैं अभी क्या, उसमें अभी तो रोल होगा ना, बिल्कुल आप तो सहयोग नहीं, अब उस समय या तो आप प्रीतम सिंह जी को सेलेक्ट करेंगे या तो हरीश राव जी को सेलेक्ट करेंगे। नहीं, ये तो हमारा फैसला हाईकमान का ही होगा। और हमारे सारे ही योग्य उम्मीदवार हैं, जो है एक से एक बढ़ के हमारे पार्टी में नेता है, जिसको हमारी पार्टी का हाईकमान कहेगा और जिसको सब विधायक चाहेंगे, विधायक चुन के आएंगे, जो सहमति बनेगी, जिसका बहुमत होगा वो विधायक चुनेगा। तो ये तो पूछ रहा हूँ, बहुमत में आपका मत किधर होगा? अब ये तो पार्टी हाईकमान से ही सलाह मशवरा करके उस समय जवाब दिया जाएगा। हमारे सारे सम्मानित हैं, जो होगा अच्छी सरकार चलाएगा, तो बहुत बेहतर चलाएगा। पार्टी आला कमान से आप डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो हाईकमान से जो है दिशा निर्देश। फिर भी आपका सॉफ्ट कॉर्नर है किधर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बता दीजिए। सॉफ्ट कॉर्नर तो हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी ने इतना संघर्ष किया, और जिस समय जो है केवल हम 11 सीटों पर रह गए थे, उन्होंने आज जो है पार्टी को इस स्तर पे ले आए, लगातार संघर्ष करके। उनके धरने प्रदर्शनों में, उनके जो है कार्यक्रम में हजारों की जो है संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते थे, जनता पहुंचती थी, और हम लोग जो है सारे के सारे उनके कार्यक्रमों में भाग लेते थे। और उन्होंने ही हमें जो है महापौर के लिए भी उन्होंने हमसे जो है टिकट उपलब्ध कराया और हम लोगों को जो है सेवा का मौका दिया। तो हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी और अन्य भी, हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के गोदियाल साहब हैं, या हमारे माननीय हरीश रावत जी, हमारे लिए सभी जो है। इसीलिए जब आपने प्रीतम सिंह जी का नाम लिया तो सबसे पहले मैंने आपके कार्यालय को देखना शुरू कर दिया कि आपके कार्यालय में हरीश रावत जी का फोटो कहीं इधर है। सबसे पहले फोटो उन्हीं का ही है, इधर है, सबका फोटो है ना, मतलब जो सबके फोटो है, बड़े फोटो, सबके फोटो है, बड़े फोटो प्रीतम सिंह जी के तो लगे हैं सबके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में खासतौर पे उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो बड़ा फोटो तो एक ही है, राहुल गांधी का। दो ध्रुव की बात करते हैं, एक बात की जाती है हरीश रावत जी की, दूसरी बात की जाती है प्रीतम सिंह जी की। तो अशोक शर्मा जी साफ तौर पर स्पष्ट इंडिकेशन दे रहे हैं कि मेरा वोट तो जाएगा प्रीतम सिंह जी को। दो ध्रुव है, ये तो मानते हैं आप। सबसे बड़ा फोटो अगर तो है, एक मानते हैं आप। सबसे बड़ा अगर किसी का तो यहाँ का सबसे बड़ा अगर किसी का फोटो है तो राहुल गांधी का फोटो है। गांधी जी को मुख्यमंत्री आप देख लीजिए, मैंने देख लिया है ना, सबसे बड़ा फोटो है राहुल गांधी। देख लिया कि सबसे बड़ा फोटो, मगर सारे फोटो हैं, लेकिन हरीश रावत जी का फोटो
हरीश रावत जी का फोटो, हरीश रावत जी का फोटो ही है, ये देखिए छोटा सा। प्रीतम सिंह जी का भी उतना ही है, जूम आउट कीजिए जरा, प्रीतम सिंह जी का भी उतना ही है, इंदिरा हृदय जी का भी उतना ही है, सबके समान है। लेकिन ये सारे फोटोग्राफ, मैं कह रहा हूँ ये सारे फोटोग्राफ सबके बराबर है। अगर देखे जाए तो प्रीतम सिंह जी के फोटोग्राफ सबके बराबर है, बड़े बड़े हैं। नहीं सब बड़े बड़े लगे, इधर देख लीजिए आप, बड़े बड़े सबके बराबर है। मैंने कह तो दिया कि ये सारे फोटोग्राफ अगर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूंगा बाद में इस इंटरव्यू के खत्म हो जाने के बाद में यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स लगे हुए उस फोटोग्राफ्स को जरूर आप दिखाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और ऐसा दिखता भी है, ऐसा दिखता भी है कि कांग्रेस पार्टी में दो ध्रुव हैं, एक तरफ प्रीतम सिंह, दूसरी तरफ हरीश रावत जी। हालांकि दोनों दो ध्रुव नहीं है, वो हमारे सम्मानित है। हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ है, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन हमारे माननीय प्रीतम सिंह जी भी लगातार 5 बार से विधायक है, कई बार मंत्री रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उन लोगों ने हमें बड़े मतलब जो है हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ठीक है, हमारे आदरणीय है, हमारे वो है, और उनका भी एक बनता है। प्रीतम सिंह में क्या कमी है? अगर प्रीतम सिंह को ही कोई मौका देता तो उनमें कोई कमी थोड़ी है। 5 बार से लगातार चुन रही है, उनके फादर भी जो है 5-7 बार विधायक रहे, तो वो जिसको पार्टी मौका देगी, हरीश रावत जी हो, प्रीतम सिंह जी हो, घोटियाल साहब हो, अन्य कमी बात थोड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रीतम सिंह जी में कमी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब जनता का सर्वे होता है कि जनता में सबसे लोकप्रिय अगर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है या कौन है, तो हरीश रावत जी का नाम आता है, प्रीतम सिंह जी का नाम नहीं आता। लोकप्रियता तो जनता बताती है ना, तो जनता लगातार 5 बार से चुन रही है, 5 बार से तभी तो चुन रही, जब लोकप्रिय चुन रही है विधायक के रूप में। 5 बार चुन रही है विधायक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में नहीं चुन रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर कोई बड़ा कोई भी सर्वे होता है, सी वोटर्स का सर्वे उठाकर देख लीजिए, सभी सर्वे में हरीश रावत जी का जिक्र होता है, ना कि प्रीतम सिंह का जिक्र होता है। भी हमारे आदरणीय है, वो भी हमारे नेता है, उसमें क्या बात है? हमारे लिए सब आदरणीय है। हरीश रावत जी से कोई हमारा कोई बैर थोड़ी है। हरीश रावत सबसे पहले हरीश रावत जी आने वाले इस ऑफिस में 20 बार कम से कम रावत जी ऑफिस में आए होंगे, 20 बार हमें सेवा का अवसर मिला होगा। 20 बार हरीश रावत जी आए होंगे तो 21 बार प्रीतम सिंह जी आए होंगे। जो पार्टी का नेता होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो आता जाता है सब। चलिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे हरिद्वार विधानसभा को लेकर के जो मैं बार बार आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। आज हमारे बीच बैठे हुए हैं अशोक शर्मा जी, धर्मपत्नी मेयर है अनिता शर्मा जी। तो नगर निगम की स्थिति परिस्थिति को लेकर के भी हमने चर्चा की, और इस विधानसभा में क्या होने वाला है इसको लेकर के भी चर्चा की। लेकिन साथ में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि 2 ध्रुव भी बने हुए हैं, तो ध्रुव में भी एक ध्रुव को पूरा सपोर्ट करते हुए क्या कमी है प्रीतम सिंह जी में, आपने भी जिक्र कर दिया, खुले दिल से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन टिकट बंटवारे के समय बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि हर नेता का अपना एक नेता होता है, ये तो है। तो आपके नेता प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे सब नेता हैं, लेकिन हमारे प्रीतम सिंह जी हमें प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे लिए सब आदरणीय है। उन्होंने हमें आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। देखना, मैं तो एक वचन देता हूं आपको आज इस जो है आपके चैनल के माध्यम से कि अगर जो है जनता हमें आशीर्वाद देगी, जनता पार्टी हमें मौका देगी, तो हरिद्वार जो लगभग 30-35 साल से जो है कांग्रेस के विधायक से विमुक्त है क्षेत्र जो है, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि जनता जरूर आशीर्वाद देगी। अगर जनता जो है हमारे में से किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी तो 1001% हरिद्वार की जनता कांग्रेस का विधायक चुनने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जो है मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को, स्वयं मुझे, मेरी धर्मपत्नी को कभी भी जनता ने निराश नहीं किया। इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हम करते ही होंगे, जो है जनता बार बार आशीर्वाद। अब तक आपको जनता ने निराश नहीं किया, दूसरी तरफ माननीय विधायक जी हैं उनको भी जनता ने अभी तक निराश नहीं किया। लेकिन इस 2022 में जनता किसको निराश करेगी ये जनता तक छोड़ देता हूं मैं, और इस बात को लेकर के जनता डिसाइड करेगी कि निराश किसको करना है और खुश किसको करना है। इन दोनों पार्टियों के बीच में वास्तव में पार्टी कौन करने वाला है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी करेगी या कांग्रेस पार्टी करेगी। जिसका विधायक जीतेगा वो पार्टी यहाँ पर पार्टी करने वाली है। तो ये सोचनीय विषय है। और दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट जरूर देते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं अत्यंत आवश्यक हैं। अगर आपकी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी तो हमें इस बात का एहसास होगा। और जिन जनप्रतिनिधियों से और उन लीडर से मैं बात कर रहा हूं जिनको विधायक बनना है या विधायक की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास भी कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन जाती रहेगी। और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे हरिद्वार विधानसभा को लेकर के मैं बार बार आपके बीच आता रहूंगा। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका।
और आज आगे भी आते रहे। मैं समझता हूँ किसी दिन और भी आपको बुला करके मैं हरिद्वार के विकास को दिखाऊंगा कि किस तरह का विकास हुआ, और आपको साइड पे भी लेके चलूंगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ठीक है, मैं बीच में कुछ दिन अस्वस्थ रहा, इसलिए आप देख भी रहे होंगे। मैंने हमेशा सड़क पे जाकर और मौके पे जाकर ही विरोध किया। आगे भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का विकास हो रहा है। विकास हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है तो हरिद्वार के जो भाजपा के विधायक चुने गए या मंत्री चुने गए उनका विकास हो रहा है। जनता का कहीं विकास नहीं हो रहा। और इस गोरख धंधे की, इस भ्रष्टाचार की, इस खुद के विकास की हम पोल खोलेंगे। और मैं आपको फिर विश्वास दिला रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और आसपास के सारे विधायक कांग्रेस के आने वाले हैं, क्योंकि लगभग 3 विधानसभाओं जो नगर निगम क्षेत्र में आती हैं, 3 विधानसभाओं में जाके हम गली गली घर घर जा रहे हैं। जनता की नब्ज हमें पता है। जनता सिसक रही है, जनता रो रही है, जनता परेशान है। उसका जो है मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जनता जो है कांग्रेस को चुनेगी। चलिए, ये वादे इरादों को लेकर के हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।